गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था डेफिशिएंसी डिजीज। तो यह आपका सेकंड चैप्टर है। आज हम सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, तो चलिए, हमारा टॉपिक है आज डेफिशिएंसी डिजीज। आपको नाम से पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। डेफिशिएंसी होती है किसी चीज़ की कमी। किसी चीज़ की कमी से जब कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। अब किस चीज़ की कमी से जो है वो बीमार हो जाता है, तो हमारे वो खाने में जो प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स की कमी से। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स में क्या रहता है आपको पता ही है, प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब। ठीक है, जब हमारे खाने में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब कमी हो जाए तो ये डेफिशिएंसी डिजीज कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके बुक्स में क्या लिखा है। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient। यानी कि एक पर्सन के खाने में, जब कोई एक पर्सन खाना खाता है तो उसके खाने में एक पर्याप्त मात्रा में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, तो इफ़ दिस कंटिन्यू और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अगर ऐसा चलता आ रहा है उसकी कमी से, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी काफ़ी देर से चलता आ रहा है, तो पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, और फिर पर्सन जो है उस डेफिशिएंसी से बीमार हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर। और पता है हमारे बॉडी में जब किसी एक की डेफिशिएंसी से बॉडी जो है बीमार हो जाता है। ठीक है, पर्सन जो है बीमार हो जाता है, और disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। समझ आए? अब आपको समझ आ गया होगा ना। और वही डिजीज काफ़ी देर से, मतलब डिजीज दैट occur due to lack of न्यूट्रिएंट्स की कमी से वो जो डिजीज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। और आपको पता ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट जो लिखा है क्या है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था ना। इसी चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ फूड में न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। और कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, जो प्रोटीन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे हैं। ठीक है, और इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से कोई जब बीमार हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही और शी लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। यानी कि किसी एक पर्सन में, किसी एक व्यक्ति में उसके खाने में प्रोटीन की कमी आ जाता है, तो वो क्या आ जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसकी स्वेलिंग ऑफ फेस होने लगते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, मतलब बालों का कलर चेंज होने लगता है, और स्किन डिजीज हो जाती है, और डायरिया होने लगता है, ये सब बीमारियां आने लगता है। ठीक है, तो इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीट। और जब किसी के व्यक्ति में ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो प्रोटीन की कमी, ये दोनों कमी आने लगता है तो उसकी ग्रोथ जो है कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक। और वैसा पर्सन दिखने में कैसा लगता है, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही पतला सा दिखाई देने लगता है, और यहाँ तक कि वो ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज। और जो बहुत सारे डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी आ जाती है इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, है ना। और मतलब यानी कि बहुत सारी बीमारियों में हम देखते हैं उनमें क्या, किस चीज़ की कमी रहता है, विटामिन की कमी रह जाती है, मिनरल्स की कमी रह जाती है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें कमी रहते हैं वो आपको मैं टेबल में बताऊंगा। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल शो किया आपको, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। मैंने क्या कहा था, ये जो ये विटामिन है, और इस विटामिन की कमी से ये बीमारी हो जाती है, और ये बीमारी होने का पता कैसे चलता है, लक्षण कैसे पता चलता है, तो वो इन चीज़ों से। ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी और सिम्टम्स। ठीक है, सबसे पहले कौन सी विटामिन की बात करते हैं, विटामिन ए की बात करते हैं। जब हम में यानी किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होने लगता है तो कौन सी बीमारी आ जाती है उस पर्सन में, लॉस ऑफ विजन से, मतलब उसके नज़र कमज़ोर होने लगता है। हमें कैसे पता चलता है, वो यहाँ पे दिखा है सिम्टम, पोर विजन, है ना, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस लाइन। वो मतलब जब ये विटामिन ए की कमी हो तो उस व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता है, और समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से कौन से बीमारियाँ होने लगता है, बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी डिजीज़ का नाम है। जब अगर बेरी बेरी डिजीज़ होने लगता है तो कौन सी विटामिन की कमी से, विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से।
और उसका सिम्टम, उसका लक्षण क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। बहुत ही कम उसकी क्या मसल्स कमज़ोर होते हैं और उसको काम करने की शक्ति भी नहीं रहती है, उसमें मतलब ऐसे एक एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है, काम करने की। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? स्कर्वी। अब स्कर्वी की बीमारी का हमारे टीथ में रहता है, ठीक है, दांतों में। कैसे हमें पता चलता है? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, है ना, हमारी मसूड़ों में खून आने लगता है। वुंड टेक लॉन्गर टू टाइम टू हील, और हमारा जो कहीं जख्म लग गए हों तो उसको काफ़ी टाइम लगता है घाव भरने में। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी आ जाती है? रिकेट्स की, ठीक है, रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है। और कैसे पता चलता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, आपके बोन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंड होने लगता है, तो हमें रिकेट्स की बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। अब है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? बोन एंड टूथ डिके, एक हड्डियों में एक टूथ डिके बीमारी हो जाती है। कैसे पता चलता है? वीक बोन, वही सेम कमज़ोर आपके हड्डियाँ नज़र आएंगे और टूथ डिके हो जाएंगे, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? गाइटर। आपने देखा होगा कई बार कई लोगों को जो थ्रोट में जो सूजन आ जाते हैं वो आयोडीन की कमी से है। और हमें पता कैसे चलता है? ग्लैंड्स इन नेक अपीयर सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, है ना। एक तो हमारे ग्लैंड्स में जो है क्या होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड जो है, जो हमारे थ्रोट वो स्वेलन हो जाते हैं, फूलने लगते हैं, और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। और आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है, और वो उसका सिम्टम क्या है कि बहुत कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। जब आयरन कमी किसी में हो तो वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, उसको एनीमिया बीमारी हो गई है, ठीक है। तो ये सब था, कुछ विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है और उसके लक्षण क्या है, ठीक है। तो बच्चे ये टेबल आपने पूरे ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है, ठीक है। कल के लिए आपने